राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भजनलाल जी शर्मा के केकड़ी आगमन पर आयोजित धन्यवाद सम्मेलन को ऐतिहासिक रूप से सफल बनाने और मेरे जन्मदिन के मौके पर आयोजित रक्तदान शिविर में रिकॉर्ड रक्तदान करने वाले सभी रक्तवीरों एवं विभिन्न सेवा कार्य करने वाले विधानसभा क्षेत्र के समस्त सामाजिक संगठन, सामाजिक प्रतिनिधियों, पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, सभी अग्रिम संगठनों, प्रकोष्ठों व मोर्चों के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं, बूथ अध्यक्ष, बूथ प्रभारी, शक्ति केंद्र प्रभारी, मंडल प्रभारी, जनप्रतिनिधि एवं प्रदेश व जिला पदाधिकारियों, स्कूल व कॉलेज के छात्र छात्राओं सहित केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के सभी निवासियों का कोटि कोटि आभार। तन समर्पित, मन समर्पित, सारा जीवन समर्पित। आपका अपना शत्रुघ्न गौतम, विधायक केकड़ी। और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम ने मंगलवार को यहां अजमेर रोड स्थित डाक बंगले में पत्रकार वार्ता कर उनके जन्मदिन के मौके पर रक्तदान को ऐतिहासिक कार्यक्रम बनाने पर क्षेत्र के लोगों सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों, पदाधिकारियों, भाजपा कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों व रक्तदाताओं सहित मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार जताया। विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि उनके द्वारा एक छोटे से आग्रह पर क्षेत्र के युवाओं, युवतियों, क्षेत्र के लोगों व समर्थकों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, जो केकड़ी के लिए इतिहास बन गया है। उन्होंने कहा कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है। शिविर में रक्तदान करने वाले लोगों के रक्त से कई लोगों की जान बचेगी, जरूरतमंद को समय पर रक्त मिल सकेगा। गौतम ने कहा कि केकड़ी क्षेत्र के रक्तदाताओं ने 3108 यूनिट रक्तदान कर कीर्तिमान बना दिया। गौतम ने कहा कि केकड़ी के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। क्षेत्र में शीघ्र ही बड़े उद्योग स्थापित किए जाएंगे, जिससे युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। गौतम ने कहा कि केकड़ी विकास की दृष्टि से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, विकास धरातल पर नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए विजन तैयार कर लिया गया है, जल्द ही केकड़ी की योजनाबद्ध तरीके से विकास किया जाएगा। गौतम ने कहा कि गत कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार व युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का कार्य किया गया। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, आए दिन महिलाओं के साथ अत्याचार के समाचार मिलते थे। अब उन पर अंकुश लगने लगा है। विधायक शत्रुघ्न गौतम ने राजस्थान सरकार के बजट में ऐतिहासिक सौगात देने पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार जताया। विधायक गौतम के जन्मदिन पर आयोजित रक्तदान शिविर व आभार सभा में मुख्यमंत्री के पधारने पर उनका भी आभार जताया। विधायक गौतम ने कहा कि बजट में जयपुर से भीलवाड़ा वाया केकड़ी व ब्यावर भरतपुर वाया केकड़ी एक्सप्रेस वे की घोषणा की है तथा नसीराबाद से देवली 4 लेन 650 करोड़ रुपए की लागत से वाया केकड़ी। इसके अलावा गोयला से नसीराबाद के मध्य पाइपलाइन का कार्य 34 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से करवाया जाएगा। ऐसे कई सौगातें राजस्थान सरकार ने बजट में केकड़ी को दी है, जिनसे केकड़ी का सर्वांगीण विकास होगा। केकड़ी की धरा को सादर नमन। केकड़ी के उन रक्तवीर रक्तदाताओं को मैं सादर वंदन करता हूँ, सादर नमन करता हूँ। कल केकड़ी की धरा पे ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जननायक आदरणीय भजनलाल जी शर्मा सो पधारे। और कल राजस्थान सरकार ने जो 16 तारीख को बजट के रिप्लाई में जो नसीराबाद, सरवाड़, केकड़ी, देवली, सावर, गुड़गांव रोड की 650 करोड़ की स्वीकृति प्रदान करी। उसके बाद 233 दिन बाद कल मुख्यमंत्री जी के समक्ष, मुख्यमंत्री जी की प्रत्यक्ष वहाँ पे उपस्थिति में मैंने कल 233 दिन बाद शपथ पहनी। निश्चित रूप से मैं राजस्थान की सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि राजस्थान की सरकार ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस सड़क के लिए 4 लेन के लिए 650 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। और यदि और भी कोई कम होंगे तो सरकार इसमें संवेदनशील है, शीघ्र और भी स्वीकृति प्रदान करेगी। और केकड़ी की जनता पलक पावड़े बिछा के और मुख्यमंत्री जी का जिस तरह का स्वागत किया, अभिनंदन किया, तो कल का दिन ऐतिहासिक दिन था। ये इतिहास के पन्नों में जुड़ गया। कल 22 जुलाई को केकड़ी की जनता ने पलक पावड़े बिछा के मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया और रक्तदाताओं ने एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दुनिया में सब कुछ बनता है, एक ब्लड नहीं बनता। खून बनाने की कोई फैक्ट्री नहीं है, खून किसी फैक्ट्री में नहीं बनता। और जिसका कोई परिजन अस्पताल में
जब कोई दुर्घटना हो जाए, जब ब्लड की आवश्यकता होती है, जब वो जो 1 घंटा 20 मिनट 2 घंटे निकलते हैं, उसके जीवन के पल को वो कभी भूल नहीं पाता। तो निश्चित रूप से उसके समक्ष कोटा से, जयपुर से, भीलवाड़ा से, अजमेर से, केकड़ी से, देवली से, सब जगह से अस्पताल की सहयोगी आए, ब्लड बैंक वाले, और कल केकड़ी में 3108 यूनिट ब्लड एकत्रित हुआ। उसके लिए मैं केकड़ी के उन नौजवान साथियों को, उन बेटियों को, उन छात्राओं को, उन नौजवानों को जितना प्रणाम करूं हृदय के अंतरस्थल से उतना कम है। इतने शॉर्ट नोटिस पे ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम उन्होंने किया और ऐसा ऐतिहासिक रूप से बड़ा उत्साह था, बड़ा जुनून था कि मेरा ब्लड लो। वहाँ कुछ व्यवस्थाओं में कुछ कमी भी थी, तो फिर भी उसकी परवाह किए बिना उसके मन में एक जुनून था कि मेरा ब्लड आप रक्त लीजिए। तो निश्चित रूप से उनको जितने बारंबार नाम लूं उतना कम है। मैं राजस्थान की सरकार को, मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, केकड़ी की जनता को धन्यवाद दूंगा। कल जन्मोत्सव पे जो कार्यक्रम केकड़ी की जनता ने किए, जो उत्साह केकड़ी की जनता में था, निश्चित रूप से ये केकड़ी कस्बा विकास की दृष्टि से अंतिम छोर पे है और केकड़ी में विकास के नाम पे सब आप जानते हैं, लेकिन हम इसको क्रमबद्ध तरीके से हमने चिन्हित किया। पहले नसीराबाद, केकड़ी, देवली, सावत, सरवार 650 करोड़, केकड़ी से देवली हमने इस पे 20 से 15 करोड़ रुपए सरकार से स्वीकृत कराए। रामतलाव वाया रामतलाव के आने जाने में सुगमता हो। हमने एक सड़क मालपुरा से रेंडला से माधोलाई से केजड़ों से देवगांव से कनौज, बघेड़ा, हिसामपुर, नासिरदा और वापस रामतला के मिलेगी। इससे इन लोगों को सहजता से जाने आने में दिक्कत नहीं होगी। सड़कों के क्षेत्र में राजस्थान की सरकार ने बहुत अच्छे काम किए। टीआरसीपी का पानी भी केकड़ी के किसान को मिलेगा और ये इसी कारण मिलेगा जो इसमें चिन्हित किए गए हैं। ये पुष्कर के सरोवर में भी जाएगा, काली सिंध, परवन और चंबल नदी का पानी ओवरफ्लो। तो निश्चित रूप से करने को बहुत काम है। और ये जो 2 एक्सप्रेसवे, एक सबसे बड़ी सड़क जयपुर से भीलवाड़ा वाया रेनवाल, फागी, मालपुरा, निमेड़ा, मालपुरा, केकड़ी, शाहपुरा और मांडल। हमने गडकरी साहब को निवेदन किया कि आप जयपुर किशनगढ़ का विकल्प ढूंढिए और उन्होंने इसको एक्सप्रेसवे के लिए मंजूरी दी कि इस पर एक्सप्रेसवे 6 लेन बनना चाहिए। और दूसरा एक्सप्रेसवे ब्यावर से भरतपुर 342 किलोमीटर। तो सड़कों का जाल जब इस केकड़ी में बिछेगा तो केकड़ी चाहे औद्योगिक दृष्टि से हो, चाहे शैक्षणिक दृष्टि से हो, केकड़ी राजस्थान के नक्शे में उभर करके वो कस्बा आएगा। और आज भी सरकार की जो योजनाएं हैं, अभी मात्र हमने 6 महीने में हमारे केकड़ी जिला अस्पताल को तीसरे नंबर पे आया है। 11 लाख रुपए हमको कलेक्टर साहब को सम्मानित किया गया है। तो केकड़ी योजनाओं की दृष्टि से कहीं पिछड़ा हुआ नहीं है। केकड़ी में हम मेहनत करेंगे टीम भावना से, तो निश्चित रूप से केकड़ी कस्बा अग्रणी कस्बे में, शहरों में राजस्थान में आएगा। और आने वाले 4 साल ये डबल इंजन की सरकार है। 2047 की सोच लेके हम चलते हैं। 25 साल कैसे विकसित राजस्थान हो, 25 साल में केकड़ी कैसे विकसित हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे उद्योग के क्षेत्र में हो, चाहे सड़कों के क्षेत्र में हो, चाहे बिजली के क्षेत्र में हो। अभी बिजली में आपको मैं निवेदन करूं कि हम 220 के GSS केकड़ी में बनवा रहे हैं, ताकि ये जो ट्रिप होती है लाइनें, अभी जैसे ये जो केकड़ी में कस्बे की मुख्य समस्या है कि पुराने देवली रोड से एक बड़ी लाइन शायद 11,000 की होगी, वो लाइन कस्बे से निकल रही है और उसके लिए 9 करोड़ रुपए की DPR बनाई है। मैं मुख्यमंत्री से मिलकर उसको अंडरग्राउंड कराऊंगा तो इन लोगों को निजात मिले। छोटी छोटी चीजें हैं। आज केकड़ी कस्बे में सड़कें हैं, तो आप कारेड़ा रोड में LSG से इन्हें नगर पालिका से जो फंड पास कराया पिछली सरकार ने, क्या हुआ? कोई उसका क्राइटेरियन नहीं, कोई उसका रोड मैप नहीं, कोई उसकी DPR नहीं, कोई उसका कुछ नहीं। जानन फानन में आप 3 साल रोड मैप बनाओ नहीं, जनता में जाओ नहीं, 4 साल बाद आप कहो कि चुनाव में जाना, ये पास कर दी, ये पास कर दी। आज ये केकड़ी शहर में चौराहे बने, ये चौराहे बिना किसी दिशा के केवल राजनीतिक तरीके से चौराहे बनाए गए जो तोड़ने पड़ रहे प्रशासन को। हमने तोड़ा, हम नहीं कह रहे, लेकिन लोगों की बहुत दुर्घटना मृत्यु हो गई। और कभी भी आपने राजस्थान में, हिंदुस्तान दुनिया में घूमे होंगे, काला ग्रेनाइट अगर लगा है तो केकड़ी कस्बे में लगा है, कौन जिम्मेदार है उसके लिए? तो निश्चित रूप से मैं कहूँ कि रोड में एक खाका तैयार करना चाहिए। हम जनप्रतिनिधि, हमको 5 साल का जीवन मिलता है,
5 साल में हमें खाका तैयार करके रोड मैप बना के हमें काम करना चाहिए कि स्कूल कहाँ बननी है, अस्पताल कहाँ बननी है, खेल मैदान कहाँ बनना है, शमशान कहाँ बनना, शमशान में हमें क्या करने चाहिए, पौधे लगने चाहिए कि कहाँ पे 4 दीवारी होनी चाहिए, शमशान का शेड बनना चाहिए, गाँव में सड़क बननी चाहिए, नाली बननी चाहिए। और ये कल आपने उत्साह और जुनून देखा होगा, लोगों का प्यार देखा होगा। एक जनप्रतिनिधि का जन्मदिन सब लोग अपने हिसाब से कि नहीं जन्मदिन उनका नहीं है मेरा, और इस सेवा के भाव से लोगों ने कल का ऐतिहासिक कार्यक्रम मनाया। इसके लिए जितना मैं कहूँ कम है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद जो काम मोदी जी ने किए हैं, मोदी जी के शीर्ष नेतृत्व में एक कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला है। और भजन लाल जी जब 6 महीने में आपने देखा होगा पूरे राजस्थान के जिले जिले में घूम के और कितने लाखों लोगों से सलाह करके उनके सुझाव लेके और ये बजट तैयार किया। भाई चुनाव कल थोड़ी है, चुनाव कोई 25 में थोड़ी है, चुनाव तो 28 में है। जब ये 28 में सब काम इम्प्लीमेंट हो जाएंगे और ये घोषणा पर चुनावी बजट लागू पूरे क्रियान्वित हो जाएगी, जब तुम कहाँ जाओगे दिखोगे भी नहीं। तो निश्चित रूप से आज देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आज बजट पेश किया है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मैं बधाई दूंगा, साधुवाद दूंगा, हृदय के अंतरस्थल से शुभकामना दूंगा प्रधानमंत्री जी को। तो बजट में ऐतिहासिक घोषणा, चाहे किसान के लिए, किसान की दशा बदलने का प्रधानमंत्री जी का सोच है कि किसान की आमदनी दुगनी हो, और उस रास्ते पे काम कर रहे हैं। बहुत कुछ काम हो चुका है। आज युवाओं के लिए चाहे स्किल डेवलपमेंट हो, चाहे एमएसएमई के अंदर उद्योगों को लगा के हो, चाहे सड़क का क्षेत्र हो, निश्चित रूप से इनकम टैक्स में जो उन्होंने छूट रियायतें दी है वो बहुत उनकी मैं प्रशंसा करता हूँ कि किस तरह से आज तक जो लोग 67 साल तक राज कर पाए वो इनकम टैक्स का स्लैब चेंज नहीं कर पाए। मोदी जी ने शायद तीसरी बार इनकम टैक्स में अमेंडमेंट करके इसमें लोगों को सुविधाएं प्रदान की, राहत प्रदान की है। युवाओं के लिए 1 लाख साल से एक तनख्वाह होगी, एक इनकम होगी। उन युवाओं को सरकार 15,000 का प्रसाद अतिरिक्त प्रोवाइड करेगी। छोटे मसाले वाले व्यापारियों को सिक्योरिटी सरकार लोन प्रोवाइड कर 10 से बढ़ाकर 20 लाख रुपए किए। रोजगार बढ़ाने के लिए भारत सरकार की करोड़ों युवाओं को भारत की टॉप 500 कंपनियों में स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग सुविधाओं के लिए प्रोवाइड करेगी। इसके लिए भारत सरकार की तरफ से 66,000 युवाओं को प्रोवाइड कराया जाएगा। तो युवाओं के लिए, किसान के लिए, महिलाओं के लिए सब क्षेत्र को 2047 की सोच लेके ये बजट आया है। निश्चित रूप से आप देखना आने वाला समय हिंदुस्तान का है, जो दुनिया में जिस हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति 20वें नंबर या कौन से उस पे थी, आज 30वें नंबर पे हिंदुस्तान की इकोनॉमी। इस सब एक नरेंद्र मोदी जी की 10 साल की क्रियान्विति का फल। आज किसी भी क्षेत्र में जाओ, विदेश नीति में जाइए तो आपको लगेगा कि नरेंद्र मोदी जी किस तरह से काम किए, चाहे आर्थिक नीति हो, चाहे आज किसान की योजना हो, चाहे सड़कों का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र के अंदर मोदी जी ने बारीक से बारीक काम करके और ये दिखा दिया कि हिंदुस्तान में नहीं तो आजादी के बाद किसी कोई भी राजनीतिक पार्टी तीसरी बार इतने बहुमत में नहीं आई। हमें ये लोग कुछ इस चुनाव में पता ही नहीं चलता कि क्या हुआ। भाजपा की सरकार बनी है, हमारी 241 सीटें आई है, और जो लोग 100 भी क्रॉस नहीं कर पाए, 3 आंकड़े में नहीं आए, 3 की संख्या नहीं है, सैकड़े में भी नहीं आए, वो कह रहे हैं कि हम जीत गए। क्यों? ये वो कहावत है ना कि विधवा महिला सुहागन को क्या आशीर्वाद दे, ये तो भी मेरे जैसे हो जाए। यही स्थिति है कि 99 आके भी कह रहे हैं कि हम जीत गए, हम जीत गए। आप सोचो 18% जिनको रिजल्ट आया हो, जिनको 18% मार्क्स मिले हो, वो आज कह रहे हैं देश में कि हम जीत गए। आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का ये डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी के शीर्ष नेतृत्व में, कुशल नेतृत्व, देश प्रगति की रफ्तार पकड़ चुका है। चाहे देश का नौजवान हो, चाहे किसान हो, कोई भी तबका हो, निश्चित रूप से उसको खुशी है कि मोदी जी इस देश का नेतृत्व करते रहें और 2047 तक मोदी जी के ये बागडोर मोदी जी के हाथों में रहे। निश्चित रूप से हिंदुस्तान दुनिया का नंबर 1, जिसकी हम कल्पना भी नहीं करते थे आज के 15 साल पहले, लेकिन नंबर 1 पे देश की दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का नाम हो, और हिंदुस्तान की इकोनॉमी हो, चाहे हिंदुस्तान का आम युवा हो। आप देख सकते हो, चाहे रेलवे का क्षेत्र हो, सड़कों का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में। जब हमने 2014 में सरकार, मोदी जी ने सरकार संभाली थी, तब देश में 71 एयरपोर्ट थे, आज 150 एयरपोर्ट है। एक तरफ लंबे शासन के बाद 71 एयरपोर्ट,
और 10 साल के अंदर आप देखो कि 80 एयरपोर्ट बहुत बड़ी बात है। किसी भी क्षेत्र में ले लो, किसी में भी करना लो, लेकिन आप विपक्ष की भी मैं कहूं कि आज राजस्थान में सरकार बनी, 3 महीने आचार संहिता में मात्र 3 महीने में काम किया, जिसमें अच्छाई बुराई गलतियां ऐसे सोचते हैं कि जैसे बड़ी कुशासन की सरकार। आपको ये चीजें स्वीकार करनी पड़ेगी कि हम जनता के हित की सरकार कांग्रेस की नहीं थी। 5 साल में जनता की रूह कांप गई थी, चाहे वो नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे हर तबका हो। आज पेपर आउट आपने देखे, बेटियों को जिंदा जला के भट्टी में डाल दिया करता था, और राजस्थान सरकार का एक मंत्री के ये मर्दों का प्रदेश है। वो सारी चीजें राजस्थान की जनता भूली नहीं है, लेकिन फिर भी 2 महीने में कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। जनता सब जानती है कि कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। निश्चित रूप से इसके ये तो मैं तो यही कहूंगा कि मोदी जी के शीर्ष नेतृत्व को बधाई, और आज के बजट में जो उन्होंने राजस्थान के लिए और पूरे हिंदुस्तान के लिए जो योजनाएं बनाई है, निश्चित रूप से इस वक्त हिंदुस्तान प्रगति के पथ पे आगे चलेगा। राजस्थान में डबल इंजन की सरकार काम करेगी, और पुनः मैं सभी उन समाज सेवी संस्थाओं को, उन रक्तदाताओं को, उस केकड़ी के आमजन को, सबको मैं हृदय के अंतःस्थल से प्रणाम करता हूँ, नतमस्तक हूँ, साधुवाद, उनको धन्यवाद कि उन्होंने जिस तरह से कल का कार्यक्रम ऐसा कर दिया, इस कार्यक्रम से अच्छा कार्यक्रम करने में मुझे भी वापस जोर लगाना पड़ेगा। इतना बड़ा कार्यक्रम शायद नहीं कर सकूं, लेकिन कल के लिए जिन लोगों को मैं प्रशंसा करूं, सबकी कमें मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मंडल के पदाधिकारी, जिले के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और आम व्यक्ति, संस्थाओं के प्रमुख और सामाजिक संस्थाओं के हर व्यक्ति, कर्मचारी, सब ने पूरी ताकत और तन्मयता से काम किया है। उनकी पूरा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सबको जितने मैं धन्यवाद दूं, उतने उनको हृदय के अंतःस्थल से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम के गुरु महर्षि उत्तम स्वामी महाराज ने सोमवार रात को केकड़ी पहुंचकर जन्मदिन के अवसर पर विधायक गौतम को आशीर्वाद प्रदान किया। इस मौके पर विधायक गौतम के जयपुर रोड स्थित निवास स्थान पर रंगोली सजाई गई तथा भरपूर उत्साह और श्रद्धा के साथ महर्षि उत्तम स्वामी महाराज का स्वागत किया गया। विधायक निवास पर उनका स्वागत करने वालों में विधायक गौतम के पिता नंदकिशोर, माता पार्वती देवी, पत्नी रजनी गौतम, बड़े भाई राजेश गौतम एवं भाभी रेखा गौतम, बड़े भाई कमलेश गौतम, भतीजा पुनीत गौतम व उनकी पत्नी साक्षी गौतम, भतीजा भरत गौतम, पुत्र पूजित गौतम, यतीन्द्र गौतम व उनके निजी सहायक अश्विनी शर्मा सहित अन्य परिवारजन मौजूद थे। इस मौके पर विधायक गौतम ने पूरे परिवार के साथ गुरु वंदन कर उनसे आशीर्वाद लिया। मालूम हो कि महर्षि उत्तम स्वामी महाराज को सोमवार को दोपहर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में यहां कृषि उपज मंडी परिसर में आयोजित धन्यवाद सम्मेलन में शामिल होना था। इसके लिए उन्हें बांसवाड़ा से केकड़ी लाने के लिए हेलीकॉप्टर भी भेजा गया, मगर बांसवाड़ा में भारी बारिश के चलते हेलीकॉप्टर वहां नहीं उतर पाया, जिससे वे कार्यक्रम के दौरान केकड़ी नहीं पहुँच पाए। बाद में विधायक गौतम ने उनको केकड़ी लाने के लिए एक स्पेशल चार्टर प्लेन बांसवाड़ा भेजा, जिसके जरिए वे सोमवार शाम करीब 7 बजे किशनगढ़ हवाई अड्डे पर उतरे तथा बाद में उन्हें कार के जरिए केकड़ी लाया गया। केकड़ी आने के बाद उन्होंने अपने परम शिष्य विधायक शत्रुघ्न गौतम को खुले मन से आशीर्वाद दिया तथा विधायक गौतम की मांग पर आगामी दिनों में उनके सानिध्य में यहां श्रीमद् भागवत गान महायज्ञ आयोजित करने की स्वीकृति भी प्रदान की। इस मौके पर विधायक गौतम सहित उनके पूरे परिवार ने महर्षि उत्तम स्वामी जी महाराज का आभार जताया। सोमवार को रात्रि विश्राम विधायक गौतम के निवास स्थान पर करने के बाद मंगलवार को सुबह महर्षि उत्तम स्वामी महाराज कार के जरिए किशनगढ़ और फिर वहां से उसी चार्टर प्लेन के जरिए बांसवाड़ा पहुंचे। केकड़ी जिले में एकमात्र ऑफलाइन व ऑनलाइन बैच देने वाला कोचिंग संस्था कनकावती कोचिंग क्लासेज, जहां नए बैच हो चुके हैं प्रारंभ। बीएसटीसी, पटवारी, सीईटी, राजस्थान पुलिस, जेट सहित अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों का आपके पास है सर्वश्रेष्ठ मौका। केकड़ी जिले में बीएसटीसी व जेट 2023 में सबसे ज्यादा सिलेक्शन व जिला टॉपर देने वाला संस्था बना कनकावती कोचिंग क्लासेज। हमारा पता है पीर बाबा के पास, जैन पेट्रोल पंप के सामने, अजमेर रोड, केकड़ी।
सांवर रोड स्थित दुर्गापुरा कॉलोनी में ढूमण वाले कुएं के पास मंदिर परिसर में आरक्षित जगह पर मंगलवार को विभिन्न धार्मिक आयोजनों के साथ शिव परिवार मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन समिति के सुरेंद्र रेगर व रणजीत रेगर ने बताया कि मंगलवार को शुभ मुहूर्त में पंडित राजाराम शास्त्री व हेमंत शास्त्री के सानिध्य अनादिवास जलाभिषेक पुष्पा अभिषेक व सहस्त्राभिषेक सहित विभिन्न धार्मिक मंत्रोच्चार के साथ कॉलोनी वासियों में से 9 जोड़ों द्वारा यज्ञ में आहुतियां देकर पूर्णाहुति का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कॉलोनी के महिला पुरुष बड़ी संख्या में मौजूद रहे। आयोजन समिति के सुरेंद्र कासोटिया ने बताया कि शिव परिवार मूर्तियों के साथ साथ इसी धार्मिक परिसर में मां जगदम्बा व शीतला माता की मूर्तियों को भी स्थापना की गई। इससे पूर्व शिव परिवार व अन्य मूर्तियों की कॉलोनी वासियों द्वारा सुसज्जित झांकी के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान सुरेश रेगर, सुरेंद्र कासोटिया, रंजीता रेटिया, रामेश्वर रेगर, तेजमल कासोटिया, धनराज जाट, सोमदत्त टांक, कांता देवी रेगर, बनीता रेगर आदि सहित कई लोग मौजूद थे। देव एजुकेशन हब केकड़ी रामराज सर द्वारा संचालित शहर का पहला 100% परिणाम देने वाला संस्थान। मजबूत नींव से करे उज्जवल भविष्य का निर्माण। शिक्षा का सही मार्ग चुनने के लिए आज ही संपर्क करें। यहाँ मिलेंगे अनुभवी व योग्य स्टाफ। प्रिंटेड अभ्यास प्रश्न बुकलेट, साप्ताहिक ओमार टेस्ट सीरीज, एग्जाम आधारित 10 टेस्ट, टॉपिक टेस्ट, व्यक्तिगत शिक्षण पर ध्यान, ट्रांसपोर्ट सुविधाएं। हमारा पता है पुरानी आरटीओ ऑफिस के पास, अजमेर रोड, केकड़ी। पटेल आदर्श विद्या निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में बाल गंगाधर तिलक व चंद्रशेखर आजाद जयंती मनाई गई। प्रधानाचार्य रामेश्वर चौहान ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ लादूराम रेगर की अध्यक्षता में बाल गंगाधर तिलक व चंद्रशेखर आजाद के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम की मुख्य वक्ता गीता प्रजापति ने बाल गंगाधर तिलक के जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हुए बताया कि तिलक गणित विषय के अध्यापक थे। उनके तार्किक क्षमता बहुत अधिक थी। अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए वे 1890 में कांग्रेस से जुड़े। इसी प्रकार चंद्रशेखर आजाद के जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने बताया कि 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना ने आजाद को अंदर से झकझोर दिया। उन्होंने तय किया कि वे स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेंगे। वे 1921 में महात्मा गांधी द्वारा चलाए जा रहे असहयोग आंदोलन से जुड़ गए तथा विभिन्न आंदोलनों में भाग लिया। कार्यक्रम में यश बेरवा, रुद्र शर्मा, भूमि शर्मा, सात्विक पारिक, कुशाल सिंह, हर्षिता कुमावत, अंजलि चौधरी, जीविका बुलीवाल, द्रोण मीणा, विराट जेतवाल आदि छात्र छात्राओं ने भी बाल गंगाधर तिलक व चंद्रशेखर आजाद की जीवनी पर प्रकाश डाला तथा अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के अंत में अध्यक्ष लादूराम रेगर ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हमें क्रांतिकारियों से के जीवन से शिक्षा लेनी चाहिए तथा उनके गुणों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। कार्यक्रम का संचालन आचार्य दीपक कुमारी शर्मा द्वारा किया गया। क्या आपने भी 12वीं पास कर ली है और एक अच्छे कॉलेज की तलाश में है? तो केकड़ी कॉलेज केकड़ी लाया है आपके करियर के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पर आपको मिलते हैं शहर के सबसे अनुभवी अध्यापक। केकड़ी क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र जिले का महाविद्यालय एवं चित्रकला विषय में लाइव स्केच केवल इसी विद्यालय में है। और साथ ही में छात्र छात्राओं के लिए हॉकी, कबड्डी, क्रिकेट और वॉलीबॉल जैसी अन्य खेल सुविधाएं भी हैं। अपने उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश ले और अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबरों पर कॉल करें। धन्यवाद। केकड़ी जिले का जाना पहचाना नाम लॉर्ड तिरुपति कॉलेज केकड़ी। क्या आप एक विद्यार्थी है और आपने सीनियर सेकेंडरी परीक्षा पास की है और आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित है? आप एक उच्च शिक्षण संस्था की खोज में है तो आपको कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। अपनी केकड़ी में सपने को साकार करने वाला लॉर्ड तिरुपति महाविद्यालय केकड़ी, जो कि सांवर रोड शिव शक्ति पेट्रोल पंप के सामने विशाल भवन में संचालित है। BSc एवं BA विषय के साथ विभिन्न खेलों के जरिए हमसे जुड़िए। सत्र 2023-24 में 6 विद्यार्थियों का इंटर यूनिवर्सिटी टीम में सिलेक्शन देने वाला एकमात्र महाविद्यालय, क्योंकि लॉर्ड तिरुपति महाविद्यालय केकड़ी जिले का एकमात्र महाविद्यालय है जहां केकड़ी से महाविद्यालय तक छात्र छात्राओं को बस द्वारा लाने ले जाने की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है। खेल मैदान एवं योग्य एवं प्रशिक्षित खेल कोच द्वारा प्रशिक्षण व वर्ष भर शैक्षणिक गतिविधियों व शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन व प्राकृतिक व शांतिपूर्ण वातावरण, CCTV कैमरे युक्त महाविद्यालय परिसर, MDSU द्वारा अधिकृत परीक्षा सेंटर, योग्य छात्र छात्राओं को सभी प्रकार की छात्रवृत्ति सुविधा उपलब्ध। तो इंतजार किस बात का? अपने सुनहरे भविष्य को सजाने के लिए आज ही प्रवेश लेवे। प्रवेश लेने व जानकारी लेने हेतु केकड़ी बस स्टैंड सागर बैटरी के पास सिटी कार्यालय पर संपर्क करें या हमारे फोन नंबर पर संपर्क करें।
केकड़ी जिले के सरवाड़ थाना पुलिस ने विवाहित महिला का अपहरण कर दुराचार करने व अन्य व्यक्ति को बेचने के मामले में पिछले 5 माह से फरार चल रहा टॉप 10 आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। प्रकरण के तथ्यों के अनुसार पीड़िता ने गत 12 फरवरी 2024 को सरवाड़ थाना पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि पीपरोली धाकड़ान थाना सरवाड़ निवासी शिवलाल पुत्र गीसालाल उसे बहला फुसला कर मानेसर हरियाणा ले गया, जहाँ शिवलाल ने जबरन उसके साथ बलात्कार किया। रिपोर्ट के अनुसार उसके बाद आरोपी शिवलाल ने उसे करखेड़ी थाना बसोली जनपद बदायूं उत्तर प्रदेश निवासी विनोद मीणा उर्फ चौटाला उर्फ संजय पुत्र भूरे सिंह को बेच दिया। इस दौरान विनोद ने उसको घर में बंधक बनाकर रखा तथा जबरदस्ती बलात्कार किया। मौका मिलने पर उसने पति को सूचना दी। बाद में पति ने पुलिस की सहायता से उसे छुड़वाया। पुलिस टीम ने कड़ी मेहनत करते हुए 3 माह बाद गत मई माह में आरोपी शिवलाल को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अन्य आरोपी विनोद मीणा पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। प्रकरण महिला अत्याचार से संबंधित होने के कारण पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामचंद्र सिंह व पुलिस उपाधीक्षक हर्षित शर्मा के निकटतम सुपरविजन में गठित विशेष टीम ने दुष्कर्म के टॉप 10 आरोपियों में शुमार विनोद मीणा की तलाश जारी रखी। लगातार 5 माह के प्रयासों के बाद पुलिस ने करखेड़ी थाना बसोली जनपद बदायूं उत्तर प्रदेश निवासी विनोद मीणा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहाँ से उसे न्यायिक अभिरक्षा में अजमेर सेंट्रल जेल भेज दिया गया। आरोपी को गिरफ्तार करने वाली टीम में सरवाड़ थानाधिकारी सत्यवान सिंह, एसआई रामधन, कांस्टेबल सरदार कल्याण सिंह, दीपक व अर्जुन यादव शामिल है। केकड़ी जिले में खुल चुका है पहला फार्मेसी कॉलेज। MLD फार्मेसी कॉलेज अप्रूव्ड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। डायरेक्ट एडमिशन वर्ष 2023-24 के लिए 12वीं पास विज्ञान व गणित के छात्रों के लिए बेहतरीन मौका। डी फार्मेसी करने के लिए आज ही संपर्क करें श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी। हमारे मोबाइल नंबर है 9784334778 व 9462456778।